नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, राष्ट्रपति शी जिनपिंग की, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की। मतलब हम बात कर रहे हैं ट्रंप टैरिफ की। हम बात करेंगे भारत रूस संबंधों की। भारत रूस संबंधों के बीच में रूस यूक्रेन युद्ध के परिप्रेक्ष्य में जिस प्रकार से भारत रूस पर सैंक्शन होने के बावजूद रूस से तेल खरीदता रहा है, उस पर अमेरिका द्वारा लगाए गए अतिरिक्त टैरिफ की, साथ में ही भारत और अमेरिका के बीच बढ़ती दूरी के बीच भारत और चीन के नजदीक आने की चर्चा करेंगे। साथ में ही हम चर्चा करेंगे कि कैसे दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। ये फिलॉसफी एक बार फिर वैश्विक राजनीति में प्रूव होती दिख रही है। कैसे ये साबित होती जा रही है कि वैश्विक राजनीति में कोई किसी का अस्थाई ना दोस्त होता है ना अस्थाई दुश्मन होता है। आज से 2 वर्ष पहले की बात मित्रों मैं बता रहा हूं। 2 वर्ष पहले की बात है जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत अमेरिका के राष्ट्रपति भवन में, व्हाइट हाउस में हुआ था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति अपने आप को गर्वान्वित महसूस कर रहे थे, ऐसा उनका बयान था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण की प्रशंसा अमेरिकी संसद में उपस्थित मौजूद अमेरिका के सभी सांसदों ने करतल ध्वनि से किया था और कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में एक वैश्विक नेता की छवि है, वैश्विक नेता है नरेंद्र मोदी। और नरेंद्र मोदी के बारे में यहाँ तक कहा जाता था कि नरेंद्र मोदी किसी भी प्रकार की समस्या से दुनिया में अपना काम निकाल लेने में सक्षम है। ये सर्टिफिकेट अमेरिका भी दिया करता था। जिस प्रकार से सीरिया में युद्ध शुरू होने के बाद आपको याद होगा, पहले ही कार्यकाल में नरेंद्र मोदी ने अपनी भारत की आबादी जो वहां रह रही थी, भारत की नागरिक जो वहां रह रहे थे, युद्ध में फंस गए थे, उनको निकालने के लिए जिस प्रकार का सफलतापूर्वक ऑपरेशन संचालित किया। उसके बाद अमेरिका ने भी प्रधानमंत्री मोदी से ये आग्रह किया था कि उनके नागरिकों को भी सीरिया से निकालने का प्रयास भारत की सरकार करे। तो ये जो एक बॉन्डिंग बनी थी डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी के बीच की फ्रेंडशिप वाली स्थिति दिखती थी, जो बोनहोमी दिखती थी नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच, आज वही बोनहोमी दिख रही है आसिम मुनीर के साथ डोनाल्ड ट्रंप का। मतलब ना अस्थाई दोस्त ना अस्थाई दुश्मन, बल्कि सब के सब मतलब के यार हैं। भारत का अस्थाई दुश्मन के रूप में चित्रित किया जा रहा चीन आज अमेरिका से जब भारत की दूरी बढ़ी है तो अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए अतिरिक्त टैरिफ की चीन आलोचना कर रहा है। वही चीन जिसको आधार बनाकर भारत का विपक्ष भी नरेंद्र मोदी से लगातार सवाल पूछता रहा कि आप चीन का नाम क्यों नहीं लेते हैं, अस्थाई दुश्मन के रूप में चीन को की चर्चा क्यों नहीं करते हैं। वही विपक्ष जो डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी की केमिस्ट्री पर लगातार हमलावर रहता है कि प्रधानमंत्री हर वक्त चुनावी मोड में होते हैं, जब अपने देश में चुनाव खत्म हो जाता है तो अब की बार ट्रंप सरकार करने के लिए अमेरिका भी हो आते हैं। आज एक समय में जब आज से ज्यादा दिन नहीं हुए, साल भर पहले तक कहा जाता था कि भारत अमेरिका का विश्व में सबसे भरोसेमंद और सबसे महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में भारत एक तरह से उभर कर सामने आ रहा है। आज वही भारत वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप के आंखों की किरकिरी बन चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी डोनाल्ड ट्रंप को ये कहते हैं कि आपकी गिदर भभकियों से हम पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप 25% नहीं, 50% नहीं और 25% आप टैरिफ लगा भी देंगे तो भारत इसको झेलने में सक्षम है, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था निर्यात आधारित नहीं है। भारत की अर्थव्यवस्था भारत की अंदरूनी डिमांड एंड सप्लाई पर निर्भर है। इसीलिए भारत आपके
आपके यहां व्यापार करने का मोहताज नहीं है डोनाल्ड ट्रंप साहब। फिर भी भारत को चिढ़ाने के लिए लगातार डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ पाकिस्तान को सहूलियतें दे रहे हैं, दूसरी तरफ भारत का नया दुश्मन बांग्लादेश, उसको भी सहूलियत प्रदान कर रहे हैं, जिससे कि भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचाया जा सके, भारत के एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचाया जा सके। क्योंकि कुछ सेक्टर ऐसा है जहां पर कि बांग्लादेश के जो व्यापारिक संगठन है वो भारत की कुछ संगठनों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो इसीलिए बांग्लादेश को प्रमोट कराने का प्रयास किया जा रहा है। तो भारत भी उसके लिए पीछे नहीं है। इधर के दिनों में आपने देखा, जैसा मैंने अभी जस्ट बताया, कि जब अमेरिका ने अतिरिक्त टैरिफ एग्जीक्यूट किया 6 तारीख को भारत के ऊपर, वैसे अभी लागू नहीं हुआ, 21 से लागू होगा वो, तो फिर चीन आ गया भारत के बचाव में, अमेरिका की आलोचना की कि केवल इस कारण से भारत पर अतिरिक्त टैरिफ लगाना कि भारत ने रूस से तेल खरीदा, यह अमेरिका की दादागिरी है, ऐसा चीन का बयान आया है। वही चीन जो भारत के समक्ष लगातार दादागिरी करने का प्रयास करता रहा, न केवल व्यापारिक मामलों में बल्कि सीमाई मामलों में भी कई स्टैंड ऑफ हो चुके हैं चीन के साथ इधर के विगत के वर्षों में। वही चीन भारत के बचाव में आता है। पुतिन खुलकर भारत के समर्थन में आ जाते हैं। तो ये मतलब ये स्थिति ऐसी बनी है कि मैंने जैसा कहा कि दुनिया में कोई किसी का अस्थाई दोस्त न दुश्मन है, बल्कि सब के सब मतलब के यार हैं। हर देश अपने राष्ट्र हित में अपने अपने फैसला लेता रहा है। केवल भारत में ये एक परंपरा बना दी गई कि हमारी फलाने देश से परंपरागत दोस्ती है, फलाने से परंपरागत दुश्मनी है। ऐसा नहीं होता। अमेरिका इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। जब अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत होती है, पाकिस्तान को पुचकारता है, जैसे लोग ऐसे पुचकारता है पाकिस्तान को, ठीक है। और जब पाकिस्तान से काम निकाल लेता है तो देख तराक एबटाबाद में घुसता है तो टीटीपी खड़ा करवा देता है। यूज करना होता है तो अफगानिस्तान में तालिबान बनाकर घुसा देता है पाकिस्तानी फौजी को, ठीक है। तो ये अमेरिका का एक कैरेक्टर रहा है। और दुनिया में अगर हम कहें तो आतंकवाद का, अगर आतंकवाद का फैक्ट्री पाकिस्तान है तो आतंकवाद का जननी जो है अमेरिका है। इस बात में आधुनिक आतंकवाद का मैं कह रहा हूं, वैसे आतंकवाद तो दुनिया में हर समय रहा है, ठीक है, लेकिन यह आधुनिक आतंकवाद का जो चरित्र है उसका जनक अमेरिका रहा है। अभी भी जिस प्रकार से आसिम मुनीर को पालना शुरू किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब तो वही है कि वो आतंकवादी पैदा करेगा। और इधर जो एक और परिवर्तन क्या दिखा? एक और परिवर्तन ये दिखा कि जब भारत, रूस, चीन एक तरफ नजदीक आ रहे हैं तो पाकिस्तान स्वाभाविक है जा रहा है अमेरिका के नजदीक, और जब अमेरिका के नजदीक जा रहा है तो अब चीन भी परेशान है, क्योंकि उसका निवेश बहुत जबरदस्त है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के अंदर इतना निवेश है चीन का कि जिसको बचाना चीन के लिए जो है एक बहुत बड़ी चुनौती बनेगी। तो कहावत है, हर आपदा आपके विनाश का कारण नहीं बनती, कुछ आपदा अवसर में भी परिवर्तित होता है। तो शायद लगता है ऐसा है कि भारत के लिए ये डोनाल्ड ट्रंप वाला जो आपदा है अवसर में भी कन्वर्ट हो सकता है। केवल थोड़ा सा प्रयास करने की आवश्यकता है, और शायद सरकार उस तरफ सोच रही है। और भारत इस मामले में कम से कम भाग्यशाली रहा है कि कई आपदाओं को भारत ने अवसर में बदला है। इस बार भी हम बदल के रहेंगे, ऐसा भारत के 145 करोड़ लोगों को भरोसा होना चाहिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।